हेलो गाइस, रेडिकल्स के क्वेश्चंस हैं 9th क्लास मैथ्स। इसमें सिंपलीफाई करना है। कभी कभी दो साथ साथ दे दिए जाते हैं और इस दो रेडिकल्स के साथ सिंपलीफाई करना होता है। प्रोसेस वही है जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था। सबसे पहले इसको भी रेशनलाइज कर सकते हैं, फिर इसको कर सकते हैं, बाद में प्लस कर दीजिएगा। या तो आप अलग अलग निकाल लीजिए या तो इसको साथ साथ निकाल लीजिए। साथ साथ जब निकालेंगे तो इनका और इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब एलसीएम लेंगे तो दोनों अलग अलग है, एक माइनस का है एक प्लस का है। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ लिख देना होगा। क्योंकि जब एलसीएम निकालते हैं और दोनों एक दूसरे से डिवाइड नहीं होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां भी हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ गया। अब नीचे से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे से डिवाइड तो माइनस का माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा प्लस का। ऊपर भी प्लस का है तो यह स्क्वायर बन जाएगा माइनस। अब ये प्लस है, प्लस से डिवाइड करेंगे तो माइनस का बचेगा। तो माइनस को ऊपर से ले जाएंगे तो √3 माइनस √2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यही आइडेंटिटी लगेगी। तो √3 का स्क्वायर क्या बनेगा, √3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2, नीचे आ गया √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, √2 का स्क्वायर 2, यहां हो गया √3 को √2 से, दोनों अलग अलग है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। यहां √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, नीचे क्या बच रहा है 1 बच रहा है। तो 3 और 2 कितना हो गया 5 प्लस 2√6, नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यही आंसर आपका हो गया। ठीक है, तो अब ये सवाल एक क्वेश्चन और मैंने दे रखा है आपको। सेकेंड पार्ट ये है, इसको भी वैसे ही करना है। यहां पर भी वही है, नीचे एलसीएम लेंगे। नीचे जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, दोनों अलग अलग है, अलग अलग है, एक दूसरे से डिवाइड नहीं है तो एलसीएम में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां भी हम मल्टीप्लाई ही करेंगे इसको। ठीक है, फिर नीचे से डिवाइड यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड करके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 माइनस √5 से 4 माइनस √5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 प्लस √5। 4 प्लस √5 को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 4 प्लस √5 को नीचे से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में तो बचेगा 4 माइनस √5। 4 माइनस √5 को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई 4 इंटू √5 प्लस 4 का स्क्वायर, यहां प्लस में √5 का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2√b होता है। ठीक है, तो यहां क्या बच गया, नीचे 4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, क्या बन गया 4 4 जा 16 प्लस 5 4 8 √5, यहां हो गया 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब 16 लिख देंगे, यहां भी √5 का स्क्वायर 5 लिख देंगे, 8√5। नीचे क्या बच रहा है 4 4 जा 16 माइनस 5, 16 माइनस 5। अब यहां देखिए ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, इन सब को प्लस कर दीजिए। 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 16 प्लस 5 42, और यहां कितना बच रहा है 11। ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, x इक्वल टू 4 माइनस √15, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। x प्लस 1/x फाइंड करना है बच्चों। x की वैल्यू दे रखा है, हमें निकालना है 1/x। तो पहले ये हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन।
ठीक है, तो x इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 15 है, x की वैल्यू दे रखा है 4 माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। 1 बाय एक्स निकालना है, यानी 1 बाय एक्स। तो 1 बाय एक्स लिखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा 1 बाय 4 माइनस रूट 15। और आपको पता है जिसको नेशनलाइज जब आप करेंगे तो 4 प्लस रूट 15 से ऊपर, 4 प्लस रूट 15 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1 बाय एक्स है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बचेगा, नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी है, ए स्क्वायर रूट 15 है, इसका स्क्वायर 1 बाय एक्स इक्वल टू 4 प्लस रूट 15 में कुछ किया ही नहीं, यही रह जाएगा। यहां 4 4 जा 16, रूट 15 का स्क्वायर है तो रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15 क्या बनेगा, ये रूट से रूट कैंसिल होकर के 15 बचेगा, तो यहां पर हम 15 ही लिख देंगे। तो 1 बाय एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 4 प्लस रूट 15, और नीचे 1 बच रहा है इसलिए 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 बाय एक्स की वैल्यू आ गया। 1 बाय एक्स की वैल्यू आने से क्या हो गया आपका कि अब आप प्लस कर सकते हैं, यानी x प्लस 1 बाय एक्स निकाल सकते हैं। तो x प्लस 1 बाय एक्स निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस रूट 15, ठीक है। और 1 बाय एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस लगाना है, फिर ब्रैकेट आएगा, जब भी बाहर माइनस रहेगा ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट जब लगाएंगे तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे, सारे साइन बदल जाएंगे। अब ये माइनस का है, ये माइनस का है, और आंसर मेरा या प्लस का है, बीच में माइनस ही है, तो क्या हो गया 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट 15 किसके है, ये माइनस के आएंगे, ये माइनस के आंसर हो गए, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का यही आंसर है, x प्लस 1 बाय एक्स ही निकालना था, इसलिए ये आंसर आ चुका है। अब आप सेकेंड सॉल्यूशन करेंगे, सेकेंड सॉल्यूशन, सेकेंड में दिया हुआ है x की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3, क्या है 2 प्लस रूट 3। अब यहां पर भी पहले हम 1 बाय एक्स निकालेंगे, तो 1 बाय एक्स निकालेंगे तो 2 प्लस रूट 3 आएगा, नीचे 2 प्लस रूट 3 आएगा, नीचे रूट 3 है, इसको रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज जब करेंगे तो रूट माइनस की ऊपर और माइनस का नीचे, तब क्या बचेगा, ये 1 बाय एक्स इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो 2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, क्या बच गया, ऊपर तो माइनस का ये रहेगा, नीचे 2 2 जा 4, नीचे 2 2 जा 4, ये रूट 3 का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 आएगा, तो इस तरह से आपका 2 माइनस रूट 3 ही बचेगा, 2 माइनस रूट 3। 1 बाय एक्स की वैल्यू यही आ गया। 9 अब x प्लस 1 बाय एक्स निकालेंगे, x प्लस 1 बाय एक्स, तो x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस रूट 3 है, 1 बाय एक्स की वैल्यू कितनी है, प्लस का है, प्लस लगा दिए, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, प्लस है, ठीक है। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल होकर के x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब मैं निकालना क्या है, x स्क्वायर निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू आ चुका है, कितना 4। अब इसको हम स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग कर दिए बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग कर दिए तो क्या हुआ x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, यहां भी स्क्वायर लगा देंगे, समझ रहे होंगे आप। तो स्क्वायर हो गया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर b स्क्वायर 2ab बराबर कितना हो गया 4 4 जा 16।
x से x कैंसिल हो जाता है, यहां क्या बच रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू 16। ठीक है, अब देखिए यहां x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, ये प्लस 2 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 16 माइनस 2 कितना आ गया आपका 14 आ गया आपका। ठीक है, कभी कभी ये तो आपका आंसर आ चुका है, ये तो आपका आंसर आ चुका है, लेकिन कभी कभी यहां पर एक और क्वेश्चन जोड़ देगा x की पावर 4, तब क्या करेंगे, कभी कभी एक क्वेश्चन और आ जाएगा यहां, है ना, पहला क्वेश्चन और इसको हम दूसरा बना देते हैं। कभी कभी ये भी पूछता है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर करेंगे, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से स्क्वायर करेंगे, तो फिर से जब स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बनेगा, 14 का स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर जो कंडीशन बन रहा है x की पावर 4 प्लस 2 इंटू x² मल्टीप्लाई 1/x² बराबर 14 जा 196 होता है, x स्क्वायर से x² कैंसिल हो गया, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 196 माइनस 2, और इसका आंसर आता है 194। तो इस कंडीशन में ये आ गया, इस कंडीशन में ये आ गया। गाइस आप समझ गए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे आपको अगला वीडियो आसानी से मिल सके।